लोग उसे देख सके. And you have done a wonderful job, and I congratulate you. And thank you for inviting me as well. Thank you. थैंक यू सो मच. ये खुद इतने बड़े कलाकार हैं और इसीलिए जो अंदर की खूबसूरती होती है वो किसी भी कला के ज़रिए हम लोग बाहर निकालते और लोगों तक पहुंचाते हैं. यही किसी भी कलाकार का मकसद होता है. और जब सब्जेक्ट ही इतना खूबसूरत है तो पेंटिंग्स तो अच्छी बननी ही थी. इसमें मेरी तो कोई खूबी नहीं है, खूबी सारी इन्हीं लोगों की है. और मैं चाहूँगी कि पिटी जी स्टेज पर आए और इनको सम्मानित करें. मैं जो ये फूल जैसे कोमल मन के दोनों भाई हैं, चाहती हूँ उनका उसी तरह से सम्मान करूँ. तो मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए. अब हम भारतीय सभ्यता के अनुसार जो अपना लैंप लिट करके शुरुआत करते किसी भी शुभ कार्य की. तो चाहूँगी कि रणधीर जी अपने शुभ हाथों से. शौर्य जी, आप स्टेज पर आए और जो आपके भावनाएं दिल्ली से आप लेकर आए हैं वो दें. ये एप्पल ग्रुप के तरफ से.
लाइटर उसको दे दो, अगर इसकी शुरू आ गई है ना इधर कहीं ना कहीं लाइटर होटल के अंदर काम आ गया। शुक्रिया भाई, शुरू करें। लगा तो लूं। एक और जरूर। लुक देते देते मेरा हाथ नहीं जलता। थोड़ा इसकी खरीदी आगे कर दीजिए। अच्छा, आप हमारे गांव से आए हैं। चलो तालियां। ये वाला टेबल रखा है। अब मैं एक सरप्राइज़ भी देना चाहूँगी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, और ये है जो इन एक कल आज और कल जो थीम दिया शो का, उसमें बहुत सारी भावनाएं छुपी हुई है। एक तो वो रणधीर जी की पहली फिल्म भी थी, और दूसरा ये हम लोग सबके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत गहरी बात है, जो कल आज और कल जो इनकी पीढ़ी से पिछली पीढ़ियों से लेके आज तक का कला का सफ़र रहा है, और जो हम लोग सबका मनोरंजन इनके कला के थ्रू हुआ है, वो छोटा सा प्रयास मेरा इस पेंटिंग का, वो ये चाहूँगी कि अपने शुभ कर कमलों से इसको अनवील करें।
वो तो आपके लिए ही है ऐसा। मैं दिखाऊंगा मेरी माँ को भी। वो आती तो कितना अच्छा लगता। हाँ, दे दीजिए। I'll just ask. Anybody has questions to be asked? You? One second. Guys, हाँ हाँ चल रहा है। If the media wants to ask any questions, it's open now. जी मैं प्रशांत ईटीवी हिंदी और ईटीवी उर्दू कश्मीर से गीता, जैसा आपने इन तस्वीरों के ज़रिए जाहिर किया है कि बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है आपका कपूर ख़ानदान से, तो इस ताल्लुक़ को जानना चाहेंगे कि ये ताल्लुक़ कब शुरू हुआ और क्या कुछ इंस्पिरेशन रही इन सारी तस्वीरों को सबके सामने लाने की? ताल्लुक़ तो जज्बाती ही है और वो बहुत गहरा होता है, समुद्र से गहरा, आसमान से ऊंचा। तो किसी भी भावना के चलते जब हम अंदर से जैसा फील करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, मुझे लगता है फॉर दैट मैटर, लाइक एवरीबडी इज़ सो सेंसिटिव टू ग्रैस्प गुड थिंग्स। सो जब भी मैं इनसे मिली हूँ, या हम लोग सभी छोटे से ही कब से इन लोगों के फिल्म्स देख रहे हैं, इन लोग के चेहरों को जानते हैं, किरदारों को जानते हैं। और उसके बाद जब मैं बॉम्बे आके इनसे मिली भी इधर, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये मेरे जैसा मेरे जहन में इनकी तस्वीर थी उससे कहीं अलग हैं। और एक इंसान, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्टिस्ट हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे इनका बड़प्पन बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ जनसाधारण तक ये पहलू भी पहुंचाना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान बने रहना चाहिए, उसी में हमारी खूबी होती है। तो इसलिए मैंने ये बनाया। रणधीर जी, आपसे मेरा सवाल है, राज कपूर साहब भी फिल्मों को तस्वीर कहा करते थे, और जैसा जिक्र किया उन्होंने कि कल, आज और कल ये जो किताब है, आपके लिए इन तस्वीरों को देखते जाना और उस वक्त से गुजरता जाना, मतलब आपके अनुभव जानना चाहेंगे आज इस खास इवेंट पे। इन तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें याद आती हैं। इसमें मेरे दादा भी हैं, मेरे पिता भी हैं, चाचा भी हैं, भाई बंधु हैं। मैं आभारी हूँ गीता जी का, मैं हमेशा इनको मिलता हूँ तो ये मुझे शर्मिंदा कर देती है, मुझे बहुत शर्म आती है इनसे मिलकर। ये फजूल मुझे पेड़ पे चढ़ाते रहती हैं, और मैं योग्य नहीं हूँ आप जितना प्यार और स्नेह देती हैं मुझे। ये आपका बड़प्पन है, और मैं आभारी रहूँगा आपका और आप सब लोगों का जो आज आए हैं इनका साथ देने के लिए, कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं इस प्यार के काबिल हूँ आप लोगों के। आप लोग बताएं, है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं हमेशा तहे दिल से आपका आभारी रहूँगा कि आपने
इतना मान दिया मुझे और मेरे परिवार को। नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट शी थॉट आई एम वर्दी ऑफ दिस लव। रणधीर जी, मैं सुनील हूँ मूवी टॉकी से, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे फेवरेट आपकी पेंटिंग कौन सी है? मैं सारी देख लूँ एक बार तो फिर बताऊंगा। श्योर। मेरे ख्वाबों में मैंने देखी हैं ये तस्वीरें, बट अभी तो मैं देखूंगा इन्हें। सर, मैं यहाँ से नितिन भारती, न्यूज़ स्टेटमेंट से। बड़ा खूबसूरत मौका है, आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है। पूछना आपसे ये चाहते हैं कि पुराने दौर में जाकर एक बार देखने पे वो कौन सी तस्वीर आपको याद आती है जिसे देखकर आप तस्वीर बन गए? मुझे तो मेरी पहली तस्वीर याद आती है, कल आज और कल, जिसमें मेरे पिता भी थे, मेरे दादा भी थे, मेरी पत्नी भी थी, और ढेर सारा प्यार और लगन उस फिल्म में था। तो वो तस्वीर हमेशा मेरे लिए मेरे मन भावन रहेगी। इट विल बी माय फेवरेट फिल्म ऑलवेज। बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर था वैसे वो। इसमें डिप्लोमेटिक नहीं है, इसमें सही बात कही है मैंने। जी जी, नहीं बिल्कुल, मैं उसका आदर करता हूँ। और साथ ही अपने आप को फिल्म के पर्दे पर देखना और इस खास पेंटिंग्स में देखना, ये अनुभव किस तरह अलग है सर आपके लिए? ये तो गीता जी बताएंगे कि ये अनुभव किस तरह है, बिकॉज इनकी नजरों में मैं कुछ और हूँ, आपकी नजरों में कुछ और हूँ, मैं अपनी नजरों में कुछ और हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो मैंने आपसे कहा कि मैं इनका आभारी हूँ कि मुझे इन्हें योग्य समझा, इस काबिल समझा कि मेरी तस्वीर बनाए। गीता जी, एक पेंटिंग है जिसमें रणधीर जी शेर के साइड से खड़े हुए हैं, जी। तो ये पेंटिंग कम फोटोशॉप ज़्यादा लग रहा है। तो क्या मतलब ऐसा क्यों, क्या थीम रहा है इस फोटो का? ये पेंटिंग ही है और उसका एक भाव है कि जब एक इंसान में हर तरह के शेड्स होते हैं। कोई इंसान अगर आपको बहुत डिसेंट, कोमल और बहुत अच्छे से बात करता है तो उसका मतलब ये भी नहीं कतई होता कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं है। वो जो इन लोगों के अंदर एक शेर वाली पावर है, वो इस पूरे ख़ानदान में, इनके ब्लड में दिखती है। और ये ज़मीन से आसमान तक की शोहरत यूं ही नहीं हासिल हो जाती जब तक इंसान उतनी बुलंदी अपने भीतर नहीं रखता है। इसलिए ये ऐसी पेंटिंग है। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि शेर वाली बात है? कोई इंसिडेंट आपको याद आता है, कोई कहानी आपको याद आती है? शेर वाली बात क्या, कुछ समझ नहीं आया मैम। आपको समझ इसलिए नहीं आ रही है कि शायद आप अपने भीतर भी नहीं झांकते कि आप में कितनी भावनाएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों ही। तो जो इंसान बहुत शांत होता है वो कभी बहुत स्टैंड भी ले लेता है। बहुत सिंपल और शांत रहने वाला इंसान अगर उसके देश पर आ जाए या घर पर आ जाए तो क्या वो स्टैंड नहीं लेता? वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इनमें इतनी कोमलता, इतनी भावनाएं हैं और इतना प्यार भी है, इसके बावजूद भी वो एक स्टैंड लेते हैं, सबसे बड़े हैं घर के और सबको एक सूत्र में बांध रखा है इतने प्यार से। और हमारे जैसे छोटे कलाकारों को भी इतना मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं होती। और स्ट्रेंथ के लिए कोई परिभाषा तो है नहीं, वो तो एक्ट्स में दिखता है। थैंक यू। एनीबडी एल्स? थैंक यू। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ओके। I am Satyamurthy. I think Raj Kapoor family has made the largest contribution to the Indian film industry. They have given us Prithviraj Kapoor, they have given us Raj Kapoor, now we have Ranjit Kapoor, then the grandsons and grandsons and grandsons. And I think the entire film industry, no family has given such a large amount of actors to the film industry. My heartiest congratulations to Geeta Das especially for organizing this lovely program. And your title is fantastic. Kal, Aaj aur Kal is a superb title because it reflects upon the past, present and the future. बीता हुआ कल नहीं,
but kal, aaj aur kal. Let us not forget the past. If we say बीता हुआ कल, we'll forget the past. We should not forget the past. Past should be remembered so that we are present. Present should be remembered so that we have a future. Thank you. आज हमारे बीच में दिल्ली से मुकेश जी आए हैं और मैं चाहूँगी कि वो आए। साधना चैनल के मालिक हैं और वो हम अभी मोदी जी का एक शो कर रहे हैं। आइए मुकेश जी। तो ये मोदी जी का शो स्पॉन्सर कर रहे हैं दिल्ली में और वो कभी होएगा आप बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई गीता जी, इतना अच्छा आपने प्रोग्राम आयोजित किया और इतनी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ एग्जिबिट की हैं। गीता जी की पेंटिंग दिल्ली में भी एक इन्होंने एग्जीबिशन की थी, वहाँ उसकी भी बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी। और जब इन्होंने बताया मोदी जी की पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं, तो हमने उस प्रोग्राम को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इनको रिक्वेस्ट किया और वो एग्जीबिशन हम मोदी जी के जन्मदिन पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 17 सितंबर का उनका जन्मदिन है, तो उसी मौके पर हम दिल्ली में वो एग्जीबिशन आयोजित करेंगे। और उस एग्जीबिशन में हम चाहेंगे कि आप सब कपूर परिवार से भी और आप सब जो फिल्म इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं या यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, सब लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और दिल्ली से मेरे साथ विजय जॉली जी आए हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मैं ज़रा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आएँ। और यूके बेस्ड हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं, यूके में रहते हैं, अरविंद कुमार जी, यहाँ बॉम्बे में उन्होंने कई फिल्म भी फाइनेंस भी की हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और हमारे पीएचडी चैम्बर के डायरेक्टर हैं योगेश श्रीवास्तव जी, ये भी हमारे बीच में हैं। तो एक बार फिर से गीता जी को बहुत बहुत बधाई। आप सबका आभार, आप आए, हमारे शो का मान बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूँगी कि मैं रणधीर जी को उनकी सारी मेरी बनाई हुई कृतियाँ दिखा सकूँ ताकि मैं एक एज एन आर्टिस्ट खुश हो सकूँ कि मेरा काम अच्छा है या बुरा।
you.